आप सभी आत्मीय परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। युवा प्रकोष्ठ राजिम की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन। आइए देखते हैं इस माह का मुख्य समाचार। ऑनलाइन बाल संस्कार शाला जिला गरियाबंद में स्नेह सम्मेलन मनाया गया। युवा प्रकोष्ठ राजिम के द्वारा 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ गुरु पूर्णिमा मनाया गया। प्रांत स्तरीय किशोर संस्कार शाला का शुभारंभ हुआ। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ प्रांत में नारी जागरण उफान पर है। युवा प्रकोष्ठ राजिम के द्वारा ऑनलाइन जिला स्तरीय जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। ग्राम बारुला में ग्राम तीर्थ परिवज्जा के अंतर्गत गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रांत स्तरीय ऑनलाइन गर्भोत्सव संस्कार संपन्न हुआ। रायपुर में होने वाले प्रांतीय नारी सशक्तिकरण सम्मेलन हेतु आदरणीय शेफाली दीदी को आमंत्रित किया गया। प्रांत भर के विभिन्न जिलों में ऑफलाइन बाल संस्कार शाला संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। 2 जुलाई को ऑनलाइन बाल संस्कार शाला जिला गरियाबंद का वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन में बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी और पालकों का अभिव्यक्ति भी प्राप्त हुआ। साथ ही साथ नए सत्र के ऑनलाइन बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया। 13 जुलाई को युवा प्रकोष्ठ राजिम के द्वारा 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। गायत्री शक्तिपीठ राजिम में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के माध्यम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इसके अलावा विभिन्न स्थानों में गायत्री महायज्ञ के माध्यम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। 3 जुलाई को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में ऑनलाइन किशोर संस्कार शाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में प्रांत भर से बच्चे, अभिभावक तथा कार्यकर्ता भाई बहन सम्मिलित हुए। यह किशोर संस्कार शाला प्रत्येक रविवार को 10 से 11:30 बजे तक संचालित होगी। 10 जुलाई को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में महिला प्रकोष्ठ जिला गरियाबंद के द्वारा अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी का जिला स्तरीय प्रशिक्षण गायत्री चेतना केंद्र फिंगेश्वर में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ प्रांत में नारी जागरण उफान पर है। छत्तीसगढ़ प्रांत की बहनों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। 22 जुलाई को गरियाबंद जिले में ऑनलाइन माध्यम से सामूहिक रूप से मासिक जन्म दिवस मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में जन्म दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ वैदिक रीति से जन्म दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में 25 लोगों की उपस्थिति रही। 31 जुलाई को शांति कुंज स्वर्ण जयंती ग्राम तीर्थ परिवज्या अभियान अंतर्गत ग्राम बारुला में गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में 4 माताओं का पुंसवन संस्कार, 1 बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार, 25 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 31 जुलाई को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ की ओर से ऑनलाइन गर्भ संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 20 बहनों की उपस्थिति रही। रायपुर में होने वाले प्रांतीय नारी सशक्तिकरण सम्मेलन हेतु आदरणीय श्रीमती शेफाली दीदी को शांति कुंज में प्रांत की ओर से श्री ओपी राठौर एवं श्रीमती डॉक्टर कुंती साहू द्वारा आमंत्रित किया गया। प्रांत भर के विभिन्न जिलों में ऑफलाइन बाल संस्कार शाला संचालित हो रही है। साथ ही साथ नए बाल संस्कार शालाओं का शुभारंभ भी किया जा रहा है। जुलाई माह में गरियाबंद जिले में 11 स्थानों पर बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया। प्रांत भर में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। 1 जुलाई को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में 1 बालक का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 2 जुलाई को ग्राम नारी में 1 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ सत्यनारायण कथा संपन्न हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर छुरा में 35 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 3 जुलाई को ग्राम मुंड्रा में 1 जोड़ी सगाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिंगेश्वर में 1 गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 2 जुलाई को राज्य में 1 गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार मां भगवती महिला मंडल की बहनों द्वारा संपन्न हुआ।
प्राथमिक विद्यालय राजिम व प्राथमिक विद्यालय बासिन में सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 1 जुलाई को फिंगेश्वर में रथ यात्रा के अवसर पर गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। प्राथमिक विद्यालय पितईबंद में 40 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 5 जुलाई को ग्राम रसेला में 15 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 7 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय चौबे बांधा में 110 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। प्राथमिक विद्यालय राजिम के बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम कोपरा और सुरसा बांधा में 3 स्थानों पर सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 7 जुलाई को हरदी भाठा में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालिका का जन्म दिवस मनाया गया। रावण में एक कुंडे गायत्री महायज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 11 जुलाई को दीप यज्ञ के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय कुम्ही के बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 12 जुलाई को ग्राम कसेरुडीह में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 8 जुलाई को ग्राम सोरिद में 20 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। राजिम में गायत्री महायज्ञ के माध्यम से एक बालिका का जन्म दिवस मनाया गया। 9 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय सिंधौरी में 120 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। प्राथमिक विद्यालय बासिन के बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 11 जुलाई को फिंगेश्वर के जुपिटर अंग्रेजी विद्यालय में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। 12 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय कोमा में 72 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 13 जुलाई को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में एक बालिका का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर जेंजरा में 78 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 13 जुलाई को ग्राम सहसपुर में 4 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। फिंगेश्वर में 6 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार तथा 1 उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। प्राथमिक विद्यालय बकली के बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 13 जुलाई को आमदी इकाई में 4 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार गायत्री महायज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। 14 जुलाई को दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालक का जन्म दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को गरियाबंद में दीप यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 15 जुलाई को फिंगेश्वर में 10 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 17 जुलाई को ग्राम देवगांव में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार गायत्री महायज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। ग्राम कुरुद में अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ, साथ ही पीपल के वृक्ष का रोपण किया गया। 19 जुलाई को ग्राम फुलकर्रा में विश्व कल्याण की भावना से दीप महायज्ञ संपन्न हुआ। 21 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय टेका के बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। सेमहरतारा और पिपरछेड़ी में 91 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 20 जुलाई को ग्राम रावण में एक बालिका का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 23 जुलाई को रामजानकी विद्या मंदिर में 200 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। प्राथमिक विद्यालय जेंजरा में 48 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 26 जुलाई को ग्राम रसेला में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 25 जुलाई को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में विराजित प्रज्ञेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ तथा विभिन्न स्थानों पर शिव अभिषेक पूजन संपन्न हुआ। 24 जुलाई को गुरुकुल विद्यालय सिरकट्टी में युवा प्रकोष्ठ राजिम के भाइयों द्वारा एक कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 28 जुलाई को केंद्रीय नवोदय विद्यालय पांडुका में शाला प्रवेशोत्सव तथा जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। महासमुंद में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 24 जुलाई को सड़क परसुली में 4 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। प्राथमिक विद्यालय तर्रा में 15 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 23 जुलाई को ग्राम रावण में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। 29 जुलाई को कुरुद में एक बालक का नामकरण संस्कार यज्ञीय वातावरण में संपन्न हुआ। 31 जुलाई को ग्राम परसदा जोशी में विश्व कल्याण की भावना से एक कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 25 जुलाई को देवभर ब्लॉक में एक बालक का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम कोपरा में दीप यज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस मनाया गया। 30 जुलाई को माध्यमिक विद्यालय बरोंडा में 7 बच्चों और एक शिक्षक का जन्म दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को ग्राम कोपरा में एक बालक का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 24 जुलाई को ग्राम फुलकर्रा में एक बालिका का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 30 जुलाई को सरस्वती शिशु मंदिर गोहरा पदर में 40 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 27 जुलाई को आंगनबाड़ी केंद्र गोहरा पदर में 40 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 18 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय बहरागुड़ा के बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 18 जुलाई को ग्राम कुरुस्केरा में 18 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। प्राथमिक विद्यालय बरोंडा के बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 15 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय कोपरा के बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर तर्रा में 25 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न। 12 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय सहसपुर के बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 8 जुलाई को प्राथमिक विद्यालय श्यामनगर में 22 बच्चों का सामूहिक विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ।
गरियाबंद जिले में ऑफलाइन व ऑनलाइन साधना स्वाध्याय का क्रम निरंतर जारी है। विभिन्न स्थानों में समय समय पर नैतिक शिक्षा की कक्षाएं संचालित की जा रही है। साथ ही साथ मार्गदर्शन हेतु गोष्ठियों का आयोजन भी किया जा रहा है।